तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना 12वीं युवक भारती का हमारा ब्लॉग लेखन। यह एक अनोखा राइटिंग स्किल का जो चैप्टर है वो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ब्लॉग लेखन, ब्लॉग लेखन। लेखक है प्रवीण बरदापुरकर। ये प्रवीण बरदापुरकर जो है ये अलग अलग न्यूज़पेपर में लेखन कर चुके हुए हैं। मेरे भी बहुत फेवरेट राइटर है। इनकी कोई बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में बहुत जरूर लिखते हैं। न्यूज़पेपर जो है उसमें उनके कॉलम्स रहते हैं। आप लोग अभी कॉलम्स नहीं, उसको ब्लॉग भी बोल सकते हो। अरे दादा, रोहन, अरे ते दरवाजा बंद करू नये, इतका आवाज येतोय। जस्ट अ मिनिट। सॉरी। तो ये प्रवीण बरदापुरकर खुद एक कॉलम लिखते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं उनके कॉलम जो है वो। आलेख, आलेख यानी ब्लॉग। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाले हैं। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक का मतलब है ज्ञान बढ़ाने वाले। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो जाता है। पठन यानी पढ़ना और लेखन यानी लिखना। रीडिंग और राइटिंग ये अगर बढ़ाना है तो आप लोगों को अलग अलग ब्लॉग, अलग अलग न्यूज़पेपर के कॉलम्स जो है, कॉलम्स कौन से हो सकते हैं? विज्ञान, साइंस, राजनीति, पॉलिटिक्स, समसामयिक विषय, आज जो चलने वाले विषय है वो, करंट टॉपिक्स जो होते हैं वो, पाठ परिचय। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविजन के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए, पक्ष यानी साइड, यहाँ पे साइड ऐसा मतलब है, उसका साइंटिफिक साइड क्या है इसका महत्व स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, सोशल अवेकनिंग। जैसे कि अब समझो चुनाव है, तो चुनाव में हम लोगों को चुनाव बहुत डेप्थ में समझ में आना चाहिए। या फिर समाज में किसी पे बलात्कार होता है तो उसकी कौन सी साइड्स होती है वो समझ में आना चाहिए। कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो समझ में आना चाहिए। वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है क्या? ब्लॉग। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। वो पेपर वाला नहीं है। अब तक कैसा था? पेपर पे लिखना होता था, पेपर में लिखना होता था। अब नहीं, अब हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल अगर है तो हम अपना विचार, अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। पर्दा यानी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टैब स्क्रीन या फिर हमारे पास जो सेल फोन है वो। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी
इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कौन सा है? न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये प्रिंट मीडिया है। ऑडियो विजुअल मीडिया कौन सा है? टीवी, ये ऑडियो विजुअल मीडिया है। और ये डिजिटल मीडिया। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये हो गई ब्लॉग की प्रस्तावना। रिगार्डिंग दिस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। पहले पूछना है कुछ? ठीक है। ब्लॉग की खोज, अब ये कैसे हुई खोज? ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने अंडरलाइन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे कि किसी को ब्लॉग जो है वो ब्लॉग ओपन करने का है, तो उसके लिए अब समझो अखिलेश है, तो अखिलेश को अखिलेश अंबोरे नाम से ब्लॉग मिलेगा या नहीं वो नहीं बता सकते हैं, है ना। जैसे मुझे सीमा बख्शी नाम से नहीं है मेरा ब्लॉग है सीमा रेशा। तो आप लोगों को ऐसा कुछ यूनिक नाम जो है वो सोचना पड़ता है, उसके लिए डोमेन लेना होता है, उसके लिए एक साइट है, पहले वो साइट पे जाना पड़ेगा और वो साइट पे अपना ब्लॉग जो है वो रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, वो सब इंटरनेट खुद कर देता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे ब्लॉग जो है जिस विषय पर भी हम लिखते हैं, अलग अलग विषय पर लिखेंगे तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। आप पहले आज क्लास होने के बाद गूगल पर ढूंढो कि हाउ टू ओपन द ब्लॉग और मुझे बताओ। मैं पहले सहायता नहीं करूंगी, पहले आप खुद सहायता करना। आज ब्लॉग ओपन करना आपका खुद का। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसे लेके आपका ब्लॉग जो है वो ओपन करा के देते हैं, लेकिन क्या जरूरत है हम लोगों को? हम पढ़े लिखे हैं, गूगल पे हम लोगों को सर्च करना आता है, गूगल सर्च इंजन पे। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। मैंने जैसे बोला फूड ब्लॉग है, फिल्म ब्लॉग है, सॉन्ग ब्लॉग है ना। तो एक सब्जेक्ट से लेकिन लोग बोर हो जाते हैं। अगर जैसे मैंने फूड ब्लॉग लिखा, समझो मैंने फूड ब्लॉग में 10 एपिसोड्स लिखे, तो वह 10 एपिसोड्स, अभी तो बेटा एक नया भी ब्लॉग शुरू हुआ है, वी ब्लॉग का मतलब है वीडियो ब्लॉग। वीडियो ब्लॉग मतलब अपने खुद के वीडियोस जो है उस पे कुछ सब्जेक्ट लेके आप वीडियोस बनाओ, लेकिन अभी हम डिजिटल ब्लॉग के बारे में सोच रहे हैं। तो ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए आप बहुत सोशल है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके लेखन की प्रशंसा की जाए, तो यू कैन ओपन द ब्लॉग। विपुल पठन, एम्पल ऑफ रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत है, ना कि सिर्फ रीडिंग, उसके बारे में सोचना, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। मैं कौन सी जगह पे कौन सा शब्द उपयोग में ला रहा हूं ये जरूरी है। मुहावरे, कहावतें या फिर शेरो शायरी, ये सब कुछ समुचित प्रॉपर ज्ञान। भाषा सहज, सबको समझ में आने वाली, प्रवाहमय, फ्लो होना चाहिए। आगे क्या होने वाला है, पाठक जो है, रीडर जो है, उसे ऐसा लगना चाहिए कि यार इसके आर्टिकल में आगे क्या हो रहा है, ये उत्सुकता जब बढ़ती है
तो उसे बोलते हैं प्रवाहमय। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, रेफरेंस, उसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। अब समझो, अभी बाहर आ रहे हैं भुट्टे, बराबर। अब मुझे भुट्टों का एक फूड ब्लॉग लिखना है, भुट्टों की एक रेसिपी लिखनी है। तो पहले मुझे भुट्टा किस प्रकार से उगता है, उसकी खेती कैसे होती है, फिर भुट्टे के दानों में कितनी कैलोरीज होती है, कितने प्रोटीन्स होते हैं, वो अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी इम्प्रेसिव ना, क्योंकि भुट्टे की रेसिपी देने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं उसके साथ साथ अगर अलग कुछ दूं तो दैट विल बी फाइन ना। साथ इसलिए उसके संदर्भ, घटनाएं और यादें, अब यादों में, अब ये हो गया एक टेक्निकल पार्ट। अब मुझे उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने का है। तो यार, हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में जाते जाते हमारे स्कूल के सामने, हमारी पाठशाला के सामने एक दादाजी के उम्र के एक आदमी बैठता था। भुट्टों के दिन आए या फिर बारिश के दिन आए कि उसके पास भुट्टे ही भुट्टे रहते थे। आहा हा, उसका सुगंध कितना अच्छा आता था। वो चूल्हे पे अपने भुट्टे जो है वो भुट्टे भूनता था और हम लोगों को उस पे नींबू और तिखट वो डाल के, चिली जो है वो डाल के देता था। ऐसा अगर लिखा तो कितना सुंदर लगेगा, लोग बहुत वाह वाह करेंगे। जिस क्षेत्र में का या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना। अब मैं व्यक्ति का अगर लिख रही हूं किसी, तो समझो मैं अरिजीत सिंह के बारे में लिख रही हूं, तो अरिजीत सिंह का और मेरा कैसा संदर्भ है। यार, मैंने पहला गाना सुना और सोचा कि ये बंदा तो बहुत ही मधुर गा रहा है और ये अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। फिर मैं सुनती गई और फिर अरिजीत सिंह की आवाज मुझे अपनी तरफ खींचती रही। किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, आप उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए गए और कैसे प्रभावित हो गए, इंप्रेस हो गए। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है, निकटस्थ नजदीक, आपसे बहुत नजदीक किया है, तो उसकी सहृदयता, काइंडनेस, मानवता, ह्यूमैनिटी आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा, उसमें से आपको याद कौन सा है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, आपके ब्लॉग के जो रीडर्स है उनका। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, आशय यानी अर्थ। कुछ भी लिखा हुआ लोगों को नहीं चलता है। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। फ्लो होना चाहिए, कुछ भी एक समय पे एक लिख रहे हैं, दूसरे समय पे दूसरा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एक रूप हो जाता है। साहित्य, लिटरेचर, सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव यानी सौंदर्य, ब्यूटी प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। अब जैसे एक छोटा सा सेंटेंस बताती हूँ। भगवान ने हमें कर दिए हैं, कुछ कर इस भावना से। कितना सुंदर वाक्य है ना। भगवान ने हमें कर दिए हैं तो उससे कुछ कर इस भावना से। अब दो शब्द, विशिष्ट अर्थ। एक कर जो था पहला, उसका मतलब था हाथ, और दूसरा कर जो था वो मतलब था डू, करना। यह वर्ब था। दोनों भावनाएं कितनी अलग अलग है। एक नाम है, एक क्रिया है। नाम और क्रिया को कितनी अलग अलग तरीके से हमने बखूबी हमने क्या किए हुआ है, तो उसका उपयोग किया है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। बांकपन, ऊंचाई। हम ऊंची भाषा अगर उपयोग में लाते हैं तो उसका गरिमा, अगेन ब्यूटी, सौंदर्य। शैली एक दिन में नहीं बनती, स्किल, हमारी लिखने की जो पद्धत है वो मेथड, यह सतत लेखन से ही संभव है। उसको बार बार लिखना होगा। इसलिए तो हमें निबंध में मार्क्स नहीं मिलते हैं, पत्र लेखन में मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि
ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस जो है वो कम होती है, हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस को अभ्यास भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, निपुण यानी एक्सपर्ट, उसी प्रकार निरंतर, कंटिन्यूअसली, नियमित लेखक लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। अब ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। दो प्रकार की भाषाएं होती है, मानक भाषा और बोलने की भाषा। अपन जाएंगे, अपन करेंगे, अपन ये वर्ड हिंदी में कहीं पे भी नहीं है, तो हम जाएंगे, हम करेंगे, तो ये हो गई मानक भाषा। व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। लेखन की हमें स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम मिला है, लिबर्टी नहीं। मैं कभी बाद में पूछूंगी आपको कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और लिबर्टी यानी स्वैराचार। हम मनमानी, मनमानी अलग है और स्वतंत्रता अलग है। तो मनमानी नहीं मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है। नहीं तो आपका ब्लॉग बंद भी हो सकता है, आप कुछ भी गालियां बकेंगे, कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। आप एग्रेसिव हो लिखने में, बोलने में, लेकिन उसका मतलब गाली गलौज करना नहीं होता है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। आपका ब्लॉग जल्दी से बंद हो जाएगा, आपके फॉलोअर्स जो है वो कम होते जाएंगे। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। अगर हम मानक भाषा में लिखे, किसी को गाली गलौज नहीं करे, किसी के बारे में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा नहीं लिखना कभी भी, तो हमारे रीडर्स जो है वो एक दूसरे को बताएंगे कि अरे यार वो बंदा बहुत अच्छा ब्लॉग लिखता है। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है और यह श्रृंखला, चेन, श्रृंखला यानी चेन बढ़ती चली जाती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार, ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा प्रचार इसका हो सकता है। आपने एक ब्लॉग लिखा, आप व्हाट्सएप पे लिंक दे दीजिए, स्टेटस पे लिंक दे दीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि मैं ये ब्लॉग लिख रहा हूं, अपने आप पाठक बढ़ेंगे। आकर्षक चित्रों, छाया चित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो, कंटेंट, सामग्री यानी कंटेंट के अंदर का कंटेंट अगर अच्छा है तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, अब इसकी कमाई क्या होती है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने में इसमें अच्छी कमाई होती है, मराठी नहीं, क्योंकि मराठी के लिए सिर्फ महाराष्ट्र का पाठक मिलेगा, लेकिन हिंदी के लिए भारत का, अंग्रेजी के लिए पूरे विश्व का। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। शेयर, साझा करना है ना, शेयर। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक, पॉलिटिकल सब्जेक्ट विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े नवीन की जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। चाव यानी इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट ले लेके पढ़ते हैं। सो आप लोगों ने ध्यान में रखना कि ये जो है ये दिस इज इट, और आप ये ध्यान में रखेंगे कि ब्लॉग लेखन करते समय क्या क्या साझा करना है, आप लोगों को क्या क्या करना है। तो ये सारी चिंता करते हुए हम हमारा ब्लॉग लेखन जो है वो ब्लॉग लेखन करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप ब्लॉग लेखन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।